सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दिल्ली के प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज़ाद समाज पार्टी की ओर से, जहां पार्टी के और संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, कई और पदाधिकारी भी हैं। बारी बारी से बात कराऊंगा। हिमांशु वाल्मीकि जी से मैं जानना चाहता हूं, आज इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप पार्टी के तमाम पदाधिकारी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, किन किन मुद्दों पर आप लोग बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा लखीमपुर खीरी का रहा और सच में जो है बड़ा शर्मनाक है। समझे, जिनकी सरकार है, जो शासन सत्ता में जो है लोग हैं, उसी के परिवार के, उसी के जो है राज्य मंत्री के बेटे ने जो है ये हमारे किसान भाइयों को कुचलने का काम किया। तो किस तरह से जो है गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। न मंत्री का इस्तीफा हुआ, न लड़के की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये शर्मसार है, ये बात शर्मसार है। अगर यही घटना कोई और कर देता, दलित कर देता, मुसलमान कर देता, तो मेरा पूरा जो है, मेरा पूरा विश्वास है और सच्चाई भी है ये बात कि अगर ये दलित या मुसलमान करता तो उसके नाम के जो है पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बोर्ड लग जाते, उसके नाम की गाड़ियाँ पलट जाती और तमाम सब चीज़ें हो जाती। उसका योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम गुंडों से बड़ी कड़ाई से निमटते हैं, यहाँ तक कि संपत्ति जब्त कर लेते हैं। ये इतना बड़ा प्रकरण आया जहां 9 लोगों की शहादत की बात सामने आ गई, अब तक उस पर किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट उनका नहीं। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर गुंडे देखें तो योगी जी की पार्टी में ही है। योगी जी के बारे में भी सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके राज्य, उनके जो सेंट्रल के कितने ही सारे मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उससे पहले ही जो ये राज्य मंत्री जो है अपना वीडियो दे रहा है कि मैं राज्य मंत्री के अलावा भी बहुत कुछ हूँ, ध्यान रखना, इससे पहले भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि लोग जो है, गुंडे लुटेरों की सरकार है, गुंडे लुटेरों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है, बाहुबलियों की पार्टी है। तो इसमें जो है अभी हमने चंद्रशेखर साहब ने भी कहा कि अगर जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी नहीं हुई तो 7 दिन बाद जो है पीएम आवास का घेराव करने का काम करेगी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। आप लोगों ने तैयारी कर ली? पूरी तैयारी है हमारी। उसके साथ साथ जो है हमारे सिद्दीकी साहब मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उनको भी जो है बंद किया गया है। बिना बात के, बिना किसी दोष के जो है उनको बंद किया गया है। निर्दोष व्यक्ति को, मौलाना कलीम सिद्दीकी की बात, कलीम सिद्दीकी साहब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उनको गिरफ्तार किया गया है। पूरे बहुजन समाज के लोगों में बहुत कैड़ा रोष है। हर जगह जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। शाहीन बाग से लेकर जो है उत्तराखंड तक प्रदर्शन है, उत्तराखंड से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन है, लखनऊ से लेकर कर्नाटक, झारखंड तक में प्रदर्शन है उनकी रिहाई। मानते हैं इस बात को कि उनको जो है गलत ढंग से गिरफ्तार? मैं पूरी तरह से जो है सहमत हूँ इस बात से। उन्हें गलत ढंग से जो है गलत नीतियों के चलते उनको गिरफ्तार किया गया है। सरकार की गलत नीतियां हैं, वो अपने लोगों को तैयार करने का काम करते हैं, अपने लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, उनको झूठा फंसाया जा रहा है। तमाम जितने भी क्या मंशा है सरकार की इस तरह के कामों को? मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के पीछे क्या लगता है, क्या सोच है सरकार की? सरकार की सोच तो जब से ये सरकार 2014 से आई है तब से इस सरकार की सोच दूषित ही रही है। इस देश के अंदर मनुवाद को स्थापित करके देश में संविधान को ख़त्म करने की सरकार की पूरी तरह साजिश है। ये सरकार आरएसएस की पिछलग्गू है, आरएसएस की एक ब्रांच है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल ब्रांच है आरएसएस की, जो इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करके और देश के अंदर मनुवाद को स्थापित करना चाहती है। उसी के मद्देनज़र, उसी के श्रृंखला में ये लोग आए दिन छोटी से छोटी और सामान्य से सामान्य घटना को धर्म और जात के साथ जोड़ करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आरोप ये उन पर लगाया गया कि ये पैसे का लोभ देकर धर्म लोगों का कन्वर्जन करवा रहे हैं, बदलवा रहे हैं। आपको लगता है कि पैसा सबसे ज़्यादा तो उनके पास है, तो वो क्यों नहीं बदलवा रहे हैं? और जिनके पास नहीं है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान पिछले पायदान पर खड़ा है, फिर पैसे देकर मुसलमान कैसे किसी को धर्म बदलवाएगा? तो क्या लग रहा है, ये सब भाषा में क्या दिख क्या रहा? देखिए, जो धर्म का मामला है ना, ये पूरी तरीके से देश के हर नागरिक का व्यक्तिगत मामला है। देश का संविधान हमें विभिन्न धाराओं के अंदर अपने से मुख्तलिफ मज़हब को अपनाने की पूरी छूट देता है, पूरी आज़ादी देता है। ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो छोटी से छोटी बातों को धर्म और जात संप्रदाय से जोड़ करके इस देश के अंदर एक विभाजनकारी व्यवस्था को स्थापित करके अपने पॉलिटिकल एजेंडे को स्थापित करना चाहती है। आप लोग आज आए हुए हैं, क्या लगता है लखीमपुर वाले मामले पर सरकार सख्त नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो आप लोग बाध्य करेंगे सरकार को कार्रवाई करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सरकार है ये गुंडों की सरकार है। जिसने क्राइम किया,
जिसने किसानों को बेदर्दी से कुचल दिया, वो होम मिनिस्टर का बेटा है। और मैं आपको बता देता हूँ, उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है, पूरी योगी जी बाबा जी लगे हुए हैं, पूरी सत्ता उनकी लगी हुई है, क्योंकि वो इन्हीं लाशों पर, इन्हीं किसानों की लाशों पर, मुसलमानों की लाशों पर राजनीति करते हैं, मस्जिद मंदिरों पर राजनीति करते हैं। किसी काम के विषय पे उनके ऊपर कोई जो है वो नहीं है, किसी काम पे, किसी जो हक की लड़ाई पे, वो किसी पे जो है काम करना नहीं चाहती गवर्नमेंट। सिर्फ गुंडा राज यूपी के अंदर चल रहा है। कभी दलितों को मारा जाता है, कभी मुसलमानों को मारा जाता है, कभी किसी मंदिर के नाम पे मारा जाता है, कभी मस्जिद के नाम पे मारा जाता है। सिर्फ अत्याचार यूपी गवर्नमेंट। यूपी में लग रहा है कि पुलिस बेलगाम हो गई। कुछ दिन पहले ही गोरखपुर का वीडियो भी आ गया, आज वायरल हो रहा मार्केट में, जिसमें गुप्ता का इनकाउंटर बताया जाता है। फिर अभी 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें पुलिस निरंकुश है। ये जो लखीमपुर की घटना है, इसमें भी पुलिस बेबस लग रहा, हाथ पैर बांध दिया गया। क्यों पुलिस इतनी लाचार और बेबस है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लाचार तो गवर्नमेंट है जिसके अंडर पुलिस काम करती है। जब गवर्नमेंट लाचार पुलिस को बना देगी तो पुलिस तो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो गवर्नमेंट किस तरह से जो है गुंडा राज अपना स्थापित जो है कर रखा है, उसने गुंडा राज पर ही वो राजनीति करती है। और पुलिस इसीलिए उसके लाचार है, क्योंकि वो सत्ता के उसमें जो है काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, इसी तरह से अगर जुल्म होते रहे तो भीम आर्मी हर तरीके से जो है अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराएगी। अगर गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती तो हम पार्लियामेंट भी घेरने का काम करेंगे। और यहाँ दिल्ली के अंदर आप लोग तैयार हैं? पूरी लोग तैयार हैं, हर तरीके से तैयार है। अगर हमें जेल भरो आंदोलन भी शुरू करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे और ना पीछे हटने वाले। हम हर तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं और जिनके साथ जुल्म होते हैं हम उनके साथ में हर तरीके से दिलो जान से भीम आर्मी और हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं। कहा जाता है जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था मोदी जी का आखिरी, उसमें SC ST और OBCs के लोगों को ज़्यादा इसलिए शामिल किया गया ताकि उनका विश्वास जीता जाए। ग्राउंड पर आप लोग जाते हैं, घूमते हैं, क्या लगता है, क्या वाकई भाजपा की तरफ झुकाव SC ST OBC का ज़्यादा है क्या? देखिए, स्थिति तो देश के अंदर बहुत नाजुक है। OBC ST का विश्वास तो डगमगाया है। जिस तरह से प्रदेश के अंदर मायावती जी ने जो दलित और मुस्लिम के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति को पकाया बुनाया और कई बार उनको दलित और मुसलमान ने अपने गठजोड़ से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। लेकिन वो मुख्यमंत्री जब दलित और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हुए तो वो खामोश रहीं। उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से 7-8 साल में नहीं निकाला। इससे देश का दलित, देश का मुसलमान, खासकर प्रदेश का मुसलमान दलित अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और इस बार बहन जी को सबक सिखाने का काम करेगा भाजपा के साथ साथ। तो आप लोग की लड़ाई मैंने दोनों तरफ से है, जिसने मैंने भाजपा से भी लड़ना है, बसपा से भी लड़ना। हमारी लड़ाई मनुवाद से है और जो माननीय काशीराम जी ने जो मिशन छेड़ा था उसकी आड़ में जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक बुनाई है, जिन्होंने सत्ता की चाशनी चाटी है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी करेगी। आप लोग मानते हैं कि बहन जी मनुवाद की तरफ पूरी तरह से? जी, मनुवाद की जोली में जाकर के बैठ गई हैं। बहन जी ED के छापों से घबरा गई। बहन जी CBI के छापों से घबरा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समतामूलक समाज का जो उनका मिशन था उसको भूल करके मनुवादियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं। और ये बात दलित और मुसलमानों को बिल्कुल नागवार गुजर रही है। आने वाले समय के अंदर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसका करारा जवाब देगी।